बल्दियाती इदारों में टाइम स्केल एक अज़ाब बना हुआ है और बल्दिया वस्ती के साथ साथ बल्दिया कोरंगी की असातिज़ा भी टाइम स्केल से महरूम हैं। साबिक चेयरमैन शहनशाह नासूर मलीर बल्दिया कोरंगी लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह भी टोपी करा के निकल गए थे और ना तो टाइम स्केल दे रहे थे और ना ही कुछ और देने को तैयार थे, यानी उमरात देने को तैयार नहीं थे। वो मज़ाहिर अरबों रुपए की लूट मार करके चले गए, कोई बात नहीं। ताहम महकमा तालीम बल्दिया वस्ती के असातिज़ा और मुलाजमीन भी परेशान थे। इस हवाले से म्यूनसिपल टीचर वेलफेयर एसोसिएशन ने जुलाई 2020 से सिंध हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर कर रखी है, जिसमें महकमा फाइनेंस, हुकूमत सिंध और बल्दिया वस्ती फरीक हैं। इस पटिशन में तमाम मुंदरजा बाला हुकूक का मुतालबा किया गया था कि बल्दिया वस्ती को, जो पटिशनर ने कहा था कि महकमा तालीम बल्दिया वस्ती के 356 रिटायर और वफात पा जाने मुलाजमीन की मद में बल्दिया वस्ती को माहाना 1,80,00,000 रुपए की बचत हो रही है, जबकि सिंध गवर्नमेंट ओजेटी की मद में 2 करोड़ रुपए का इजाफा कर चुकी है, लेकिन मुलाजमीन को टाइम स्केल नहीं दिया जा रहा। टाइम स्केल के बकायाजात जो अप्रैल 2010 से महकमा के ज़िम्मे वाजिबुल अता है, कभी भी इसका तकाजा नहीं करें। ये भी कहा जा रहा है कि बल्दिया वस्ती में टीचरों को लिखवाया जा रहा है, यानी कि वो बकायाजात के लिए इसरार नहीं करेंगे, जिसके लिए शदीद मजम्मत भी की गई है। मुकामी वकील ने अदालत में आज होने वाली समाअत में तमाम तर जज साहिबान को हक़ाइक़ बताए। 2 रुकनी बेंच ने जहाँ समाअत की, वहीं समाअत के बाद वकील ने वाज़े तौर पर कह दिया कि इनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं 16 फरवरी को, और 16 फरवरी के नोटिस पे अगर नहीं आए वकील जो आज गायब हो गए थे, तो यकीनी तौर पर वारंट निकल सकते हैं या फिर फैसला भी आ सकता है। कामयाबी यकीनी हो गई है। ताहम हमें उम्मीद है कि बल्दिया वस्ती के मुलाजमीन को जहाँ ये मिलेगा तो इस फैसले का असर बल्दिया कोरंगी में भी होगा और वहाँ भी मुलाजमीन को, यानी कि महकमा तालीम वाले खुशहाल हो सकते हैं। ताहम इस मौके पर समाअत के बाद वकील ने क्या कहा, सुनिए इन्हीं की ज़बानी। आज मोहम्मद यूसुफ अंसारी साहब और दीगर 27 अफराद का केस 17 नंबर पर सर्विस बेंच में मिस्टर जस्टिस आफ्ताब गोरड़ और मिस्टर जस्टिस अदनान करीम मेमन के पास लगा हुआ था। केस तैयार है, कमेंट्स आ गए हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट के कमेंट्स आ गए हैं, लेकिन आज भी डीएमसी सेंट्रल का कोई नुमाइंदा, कोई वकील नहीं आया। चुनांचे जज को सैयद शौन नबी एडवोकेट ने अपने पिटिशनर के बिहाफ पे बताया कि पिटिशनर पर दबाव डालकर उनसे ये लिखवाया जा रहा है कि दे विल नॉट क्लेम द इंक्रीमेंट, टाइम स्केल एंड इंक्रीमेंट। तो उस पर एक अदालत ने नोटिस कर दिया है और 16 फरवरी के लिए। ये बिल्कुल गैर कानूनी है। कोई आदमी के दबाव के बाद किसी के बुनियादी हुकूक के ख़िलाफ़ कोई तहरीर अगर लिखवा भी ले तो उसकी कानून में कोई अहमियत नहीं है। सही, हमें बड़ा अफसोस कहना पड़ता है कि मैंने AG साहब को कहा कि भाई क्या आप हम लोग धरना जाके उनको दें। इसी तरीके से DMC ईस्ट का भी एक केस था, उसमें भी वो यानी आने को तैयार नहीं, पूरी तनख्वाह लेते हैं, पूरे पैसे लेते हैं और उसके बाद आने को तैयार नहीं। तो सर ये जो अभी नोटिस भिजवा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इन नोटिस के बाद कितनी हेयरिंग आपके तजर्बे आपका केस आज मुकम्मल था, अगर वो आते तो आज फाइनल हो जाता। बताया कि राइप कहते हैं इसको, यानी तैयार है, कमेंट्स आ चुके हैं और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने तो इतने अच्छे कमेंट्स दिए हैं जो आपके हक में हैं। और फिर आपके डिपार्टमेंट को, DMC सेंट्रल को करोड़ों रुपए मिलते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं, वो है सारा मामला। असल चीज़ ये है कि ऊपर से चोर चोर का शोर मचाओ, अंदर अंदर सब खा जाओ, चोरी कर जाओ। ये अभी हमारे हुक्मरानों के ज़रिए भी यही पता चला है और अब ये जो मौजूद है उन्होंने भी यही कर रखा है। ब्यूरोक्रेसी का भी यही वतीरा है, हुकूमत का भी यही वतीरा है। लेकिन हम अदलिया पर अपने रब पे भरोसा करते हैं और अदलिया पे हमें पूरा भरोसा है। इंशाअल्लाह हम ही जीतेंगे। 16 फरवरी को नेक्स्ट केस होगा। सर अगर ये नोटिस के बाद भी ये दीगर ये फरीक दर्द नहीं आते, नोटिस का मतलब यही तो होता है, समन कहते हैं। समन नहीं आते, ये समन जारी किया गया है, यानी अगर ना आए तो फिर वारंट इशू करवा दें। कोर्ट कोई भी फैसला कर सकता है, जज जो है हक बजाने हो जाता है, उनके खिलाफ उनके फैसला खिलाफ वारंट दे देते हैं, एक तरफा फैसला हो जाता है। ठीक है। बहुत शुक्रिया नहीं साहब, ये हमारे अंसारी साहब सेंट्रल के अहकाम वाला को कोई मिलती थी क्या? भाई मैं उनसे कहूँगा खुदा के वास्ते अपनी रोज़ी को हलाल करें
इन लोगों के वाजिबात अदा करें। बाद अज़ां दुआ भी की गई। अल्लाह ताला सबको खुशहाल रखे और इस दुआ के बाद यकीनी तौर पर उम्मीद ज़ाहिर की गई है कि बल्दियाती मुलाजमीन जो महकमा तालीम से ताल्लुक़ रखते हैं उनको उनका हक़ मिल जाएगा और यकीनी तौर पर यह हक़ मिलना चाहिए। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।